ऐसा ही है ना, एग्जैक्टली काम की नेचर पे कल्चर डिपेंड करता है, लेकिन काम की नेचर पे तो डिपेंड करता है, उसको आपने ट्विस्ट कैसे करना है इनटू अ बेटर कल्चर, वो आप पे डिपेंड करता है। KPIs आर नॉट कल्चर, ठीक है, कल्चर इज हाउ यू एंड आई डील विद ईच अदर, सिंपल। अगर मैं आपके साथ डील करते हुए एक वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा हूं ना, मिसाल के तौर पे एक वैल्यू है टू द मून एंड बियॉन्ड, ठीक है, एक करीम की एक वैल्यू है टू द मून एंड बियॉन्ड। क्या वैल्यू का मतलब क्या है, कोई आइडिया? ऐसे ही जस्ट वी आर जंपिंग इनटू कल्चर, बट ये पूरा टॉपिक इसी से ही चलेगा। टू द मून एंड बियॉन्ड, हाँ, एक एग्जांपल है, या एक आपको टारगेट है, लेकिन ये नहीं है कि उस टारगेट के बाद कुछ नहीं होगा, उसके टारगेट के आगे think beyond your tasks, make your organization achieve goals that are beyond its thought processes, so you become a leader automatically in your own capacity as well, ठीक है ना। विजन देखें, ऐसा काम करके दिखाएं जो कंपनी ने भी ना सोचा हो, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि एम्प्लॉय ये फील करेगा कि कंपनी ये चाहती है, और जब वो वैल्यू अपने अंदर बिल्ट इन करेगा तो ऑटोमेटिकली नज़रों में आएगा, वो विजिबल होगा कि ये वैल्यू इम्बाइट करके बैठा हुआ अपने अंदर, ठीक है। गेटिंग रिसर्च टीम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एक रिसर्च टीम होती है, यस, तो उसमें जो लीडरशिप स्टाइल, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि वहाँ पर तो कोई रूल नहीं है ना, रेगुलेशंस पर नहीं, क्योंकि उनको Regulation- नई चीज बनानी है। जैसे अगर हम लोग एप्पल की बात करें, ऐसे ही है, जी सही बोल रही हैं आप। क्योंकि अब जैसे मैंने तो अभी यहाँ पर लिखा था स्टार्टअप बिजनेस पर सूटेबल चीज है, फिर एक आदत है ना कि मुझे स्टार्टअप बिजनेस तो नहीं, इसमें और रिसर्च टीम, तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। एक डेजिग्नेशन है चीफ इनोवेशन ऑफिसर, सुना है इस डेजिग्नेशन के बारे में? ये बहुत सारी टेक कंपनीज में इस तरह के डेजिग्नेशंस आ गए हैं। चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर, अब बताओ चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर क्या होता है? CXO बोलते हैं अक्सर उसको, ठीक है, हमारी कंपनी में भी है। CXO क्या करता है, वो वो उसका काम ही सोचने का है, पैसे ही उसको सोचने के मिलते हैं, उसको कुछ और करना ही नहीं है। उसने ये सोचना है कि मैंने अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसे इनहेंस करना है और कितना अच्छा बनाना है कस्टमर्स के लिए। इसी तरह चीफ इनोवेशन ऑफिसर का क्या मतलब है, उसने रेगुलरली ये कोशिश करनी है कि कंपनी में इनोवेशन चलती रहे। सैमसंग, एग्जैक्टली, सैमसंग है, एप्पल है, बहुत सारी जगहों पे इस तरह के डेजिग्नेशंस हैं। उनका काम ही यही है, सोचना। सोचा कभी सोचने के पैसे मिले थे? लेकिन सोचने के पैसे मिलते भाई। पहले होता था चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, अब स्ट्रैटेजी की भी शाखाएं निकल गई हैं बहुत सारी। स्ट्रैटेजी में ही तो है इनोवेशन, सोचना, और ये सारी स्ट्रैटेजी वाले भी सोचते ही रहते हैं, और क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं और बाकियों से काम कराते हैं, ठीक है। फाइनेंस उनको मॉडल बना के देता है, वो सोचते हैं कि कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है। पॉइंट सिंपल सा है, ये इसलिए अच्छे काम है बिकॉज इनमें आप मुख्तलिफ लोगों से मिलने का काम करते हैं, मुख्तलिफ रिसर्चेस पढ़ने का काम करते हैं, आगे की इनोवेशन प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। आज ChatGPT जो गूगल को टक्कर दे रहा है ना, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उन्होंने इनोवेशन क्रिएट की और गूगल में तहलका मचा हुआ है इस वक्त, पैनिक मचा हुआ है। गूगल जैसी कंपनी में पैनिक मचा हुआ है। तो ये समझने वाली बात है ये कि यार हाउ दिस वर्ल्ड मूव्स। हमें लगता था गूगल ने बना दिया बस बहुत है, इसके बाद कोई नहीं है, और कंपनी नहीं है इतनी टक्कर देने के लिए इतनी बड़ी कंपनी को। बना रहे हैं वो भी कोई 21 AI रोबोट्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त। बट गूगल जो AI सॉफ्टवेयर एक दूसरे से आपस में, हाँ एग्जैक्टली कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। गूगल इस पे बहुत अरसे से काम कर रहा है, लेकिन एक प्लेयर आया और उसने हिला के रख दिया। वही चीज जो वो प्लेयर कर रहा है वो उसने गूगल ने कर दे, पहले वो कर दे लॉन्च पहले ही कर दे। लॉन्च तो नहीं किया ना उसने, पहले से उन्होंने लॉन्च किया, ChatGPT वालों ने कर दिया लॉन्च ठीक है, कर दिया लॉन्च। लोग पागल हुए हैं उसके लिए। एवरीवन इज डिस्कसिंग ChatGPT राइट नाउ, एवरीवन इज डिस्कसिंग इट। व्हाई? बिकॉज इनोवेशन आ गई ना। इकोनॉमिक्स कहती है किसी भी नेशन को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को दुनिया में आगे जाने के लिए
एक चीज़ बहुत आगे लेके जा सकती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। पाकिस्तान में क्या मसला है? वी आर नॉट इनोवेटिंग एनीथिंग। हम जो बनाते हैं वो बाहर से आती है चीज़। गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बाहर से आती है, सारी तो बाहर से ही आती है, यहाँ पे तो असेंबल होती है ना। और क्या होता है? रॉ मटेरियल सारा बाहर, सब कुछ बाहर से। जो छोटा मोटा शीशा वीशा बनाना है वो बना रहे हैं आजकल। हम शीशा बनाना कौन सा इनोवेशन है? ठीक है, तो पाकिस्तान इसलिए बैकवर्ड है। इंडिया क्यों आगे जा रहा है? क्योंकि इनोवेशन हो रही है, टेक पे इतना काम है। आज उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी IIT है, सबसे ज्यादा बच्चा उधर जा रहा है। ACCCA नहीं कर रहा वहां का बच्चा। ठीक है, नॉट डिस्क्रेडिटिंग द प्रोफेशन, ऑब्वियसली वहाँ के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत मशहूर हैं, हम बहुत डील करते हैं, उबर FRM से हम डील करते हैं। लेकिन पॉइंट सिंपल सही है, वहाँ जो एजुकेशन सबसे ज़्यादा चलती है ना जिस कंट्री में, आप समझ जाएं कि वहाँ वो काम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वहाँ IIT और ऐसे इंस्टीट्यूट्स, वहाँ बेसिक वहाँ पे बोर्ड वगैरह में भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बाकायदा कोडिंग इज इसेंशियल। छोटे होते हुए कोडिंग इज इसेंशियल। हमें बचपन से कोडिंग सीखनी चाहिए थी ना। हमने वो बेसिक, क्या नाम था उसका, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पूरा एक चैप्टर पूरा चले। अभी तक माउस सीख रहे हैं हम। हाँ, फ्लॉपी डिस्क सीख रहे हैं। अभी तक हम माउस सीख रहे हैं, वहीं फंसे हुए हैं वो पुराने जमाने में। एग्जैक्टली। तो क्यों फंसे हुए हैं? इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम इनोवेशन करना नहीं चाहते ना, हम वैसे ही गुजारना चाहते हैं जिंदगी। ये तो चल रहा है तो चलने दो, सुस्त है ना यार कौन। यहाँ का मसला ये है कि हम जो है चेंज चाहते हैं बट हम चेंज होना नहीं चाहते। चेंज हमेशा अंदर से आता है, चेंज बाहर से कभी भी नहीं आता, कोई भी नहीं आके। एवरीवन वांट्स कि हाँ चेंज आए बट दे आर नॉट विलिंग टू चेंज देमसेल्व्स। सामने वाले फर्स्ट स्टेप नहीं रखता, कोई भी नहीं फर्स्ट स्टेप लेता। मिजाज होता है हमारी कौम को ना, हमारे यहाँ की कौम का एक अलग ही कल्चर बन गया। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि टीम प्लेइंग कैसे करनी है। हम टीम के साथ काम नहीं कर सकते, हम टीम के साथ काम नहीं कर पाते। हालांकि ये सबसे बेसिक स्किल है जो आनी चाहिए, दूसरों के साथ काम करना और उनको बर्दाश्त करना, ये आना चाहिए। टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है। टॉलरेंस लेवल है ही नहीं ना। we every one of us wants to become a leader but does not know what leadership is actually. लीडरशिप का पहला कॉन्सेप्ट है टीम प्लेइंग है। अगर आप टीम प्लेइंग नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ लीडर। आप अकेले लगाते रहे नारे जितने लगाने, हर सीट पे इलेक्शन आप ही लड़े हुए। ठीक है, तो खैर नहीं हो, पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ तक ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल में कोई सवाल, बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। एग्रीड? जवेरिया समझ आ रहा है? पक्का? ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से निकालते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जिसका अपना बिजनेस, टेक द रिस्क, वो खुद ही डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, क्लर्क है। Entrepreneur is an individual who thinks of a problem and so brings up a solution and sells that solution to everyone. Simple सी बात है ना। तो is an individual who creates a new business, bearing most of the risk, खुद ही रिस्क देता है, खुद ही रिवॉर्ड भी उसका हासिल करता है। The process of setting up a business is known as entrepreneurship. The entrepreneur is commonly seen as innovator, a source of new ideas, goods and services. Existing idea भी यूज कर सकता है कोई भी entrepreneur। मैंने शर्ट्स का बिजनेस करना है, मैंने शर्ट्स खरीदी, दराज पे इधर उधर करके बेचना शुरू कर दी, दैट इज माई ओन। मैं चाइना से बनवा रहा हूँ उनको, उस पर कुछ डिजाइन बनवा रहा हूँ, मैं entrepreneur हूँ। ठीक है, entrepreneur सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। शर्ट्स बनवाना क्या है? प्रॉब्लम है ना, आपको शर्ट चाहिए ना, सिंपल। कस्टमर है, उसका कस्टमर को पहुंचा दो काम, ये एंटरप्रेन्योर करता है। इंट्राप्रेन्योर कौन है? इंट्रा से समझ में क्या आता है? इंट्रा का मतलब क्या? विद इन। यस, इंट्राप्रेन्योरशिप मींस कंपनी के अंदर ही एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। कैसे? जब जीमेल बना था ना गूगल के पास, जीमेल उनके अंदर बना था, उनके अपने कोडर ने बनाया था और वो इनोवेशन लेके आया था। उसका जॉब नहीं था वो, बट उसने बनाया जीमेल और जीमेल वहां से चल पड़ा, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, इसी तरह कंपनी के अंदर लोग अगर काम करें, कोई आइडियाज लेके आए और उस पर इम्प्लीमेंट करें और प्रोजेक्ट बना दें उसको पूरा,
दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हैकाथॉन्स कराती हैं रेगुलरली कंपनीज में। हैकाथॉन क्या होता है? कोडिंग उसकी एक्सरसाइजेस टेक कंपनी ज़्यादातर करवाती हैं, या नॉन टेक भी करवा सकती हैं। नॉन टेक कैसे करवा सकती हैं? वो आइडिया का एक फ्लोट कर दें कि आप में से कोई भी आइडिया लेके आए इस कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए, उसको हम वो प्रोजेक्ट दे देंगे। ठीक है। हैकाथॉन्स क्या होते हैं? कंपनीज बोलती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम करंट प्रोडक्ट में सॉल्व करो एंड ब्रिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड विल गिव यू द प्रोजेक्ट एंड गिव द फंडिंग एज वेल। तो फंडिंग अप्रूव होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो विद इन द कंपनी ही खड़ा हो जाता है प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये बेसिक सा काम है। ठीक है। अच्छा जी, फर्क क्या है एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें? रिस्क एंड वर्सेस रिवॉर्ड का फर्क है। ठीक है। रिस्क और रिवॉर्ड का फर्क है। रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क कम होता है, क्योंकि उसमें तो आपने नौकरी करनी है ना, और तो कुछ नहीं करना। ठीक है। लेकिन आइडिया लेके आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जा सकते। कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर्स बड़े इंप्रूव होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि लोग सिर्फ फिर इन चीज़ों में लग जाएंगे, रेगुलर काम कोई नहीं करेगा। ठीक है। रिस्क ये भी है कि इस पर खर्चा भी बहुत हो जाता है कई बार कंपनी का, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है, ये भी रिस्क है। ठीक है। ऑटोनॉमी मिल जाती है लोगों को बहुत ज़्यादा। ठीक है। एवरीवन थिंक्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। रिसोर्स अटेनमेंट, रिसोर्स मिलना बहुत आसान हो जाता है कंपनी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है। वरना मैं एक आइडिया आज सोचूं, उसके लिए मैं इन्वेस्टर ढूंढूं, एंजल इन्वेस्टर ढूंढूं, उससे इन्वेस्टमेंट मांगूं, ये सारा कम्बरसम प्रोसेस है ना, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। एग्रीड? किसी का कोई सवाल इस टॉपिक से आगे चले? अच्छा, ये छोटे छोटे कुछ केसेस मैंने डाले हैं इसमें, करना है ये भी, या हम पहले सारे सब टॉपिक समझ लें फिर हम करें, या हम कल भी कर सकते हैं? कल करें? हाँ, ये कर लेंगे। केसेस हम कल करते हैं, प्रैक्टिस हम कल करते हैं, और आज हम सारे टॉपिक समझ लेते हैं। अभी भी हमारे पास 45 मिनट्स तो हैं इजीली। ठीक है। ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए? ठीक है। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट्स काफ़ी हैं? ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। भाई कोई सवाल, कोई इशू, कोई मसला, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी नाउ, अभी, बाद में, कभी भी पूछना मसला नहीं है। ठीक है। सर एंटरप्रेन्योरशिप से एक चीज कंफ्यूज कर दे, क्योंकि इसमें हमने बोला ना कि गूगल, जीमेल गूगल के अंदर से है, जैसे अगर गूगल एक अलग सर्च वेबसाइट, फिर इसी तरह जीमेल उन्होंने बता दिया कि ईमेल के इसके अंदर ईमेल बनाते हैं, तो जी। बेसिकली इनोवेशन हुई ना। एग्जैक्टली, इनोवेशन भी। तो अगर मोबाइल फोन की बात करें, मोबाइल फोन में कोई इनोवेशन होती है, कोई बंदा एक इनोवेशन लाता है, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है? बिल्कुल आती है, अगर वो रेगुलर काम से हटके हो। मिसाल के तौर पे मैंने आईफोन 15 बनाना है, एप्पल में 14 आ गया ना, 15 बनाना है, बन रहा है, उसका एक खाका बना दिया है, जो उनकी टीम है, प्रोडक्ट टीम ने बना दिया कि सर इस तरह का बनेगा। ठीक है, एग्रीड। अब बना तो दिया उन्होंने, अगला सॉफ्टवेयर भी बन रहा है उसके लिए। ठीक है। अभी 10 चल रहा है ना मेरे ख्याल में, iOS 10 चल रहा है, समथिंग 13 चल रहा है, 13 चल रहा है, चलो ठीक है। अगर 13 iOS चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर बंदा बनाता है उसने हार्डवेयर के रेलेवेंस से एक नई चीज बना दी जो फोन से हटके हो। ठीक है। लेकिन कंपैटिबल चीज बना दी, उससे फोन का पूरा हार्डवेयर चेंज हो गया, या उसकी स्पीड चेंज हो गई, या उसकी बैटरी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई। उसने क्या किया, उसने अपने काम से हटके एक एंटरप्रेन्योरशिप शो की है। एग्रीड। और उससे कैसे अर्न करेंगे, कैसे कस्टमर को बेचेंगे, ये सारी चीजें उसने डिटरमाइन करके प्रेजेंट बॉस को, फिर एप्पल के लीडरशिप ने देखा उसको और अप्रूव कर दिया ऑटोमेटिकली। क्या, और उसने ये बताया कि यार ये बनाने के लिए ना इतना इतना फंड भी चाहिए होगा, ये रिसोर्स चाहिए होगा, ये करना है। ये अपना आइडिया सेल आउट करेगा, लीडरशिप सेल आउट करेगा विद इन द कंपनी। ठीक है, विद इन द कंपनी। कंपनी ने अप्रूव कर दिया, उसको बजट मिल गया, उसने उसको काम कर दिया, उस प्रोजेक्ट पे काम किया, वो प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ विद इन द कंपनी बन जाएगी, या उस प्रोजेक्ट का वो हेड बन जाएगा। सिंपल। जैसे बहुत लाइक few year back पहले तो एप्पल फोन्स थे, देन टीवी वगैरह आ गए, तो अब वो फोन से हटके ये एंटरप्रेन्योरशिप विद इन अ कंपनी हो सकती है, जरूरी नहीं है। टीवी आया है, फोन से टीवी आ गया, जो भी है,
तो वो एंटरप्रेन्योरशिप अगर वो रेगुलर काम से आई है ना, रेगुलर काम नहीं सब फर्स्ट टाइम जब आया होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, रेगुलर काम से मुराद मेरी क्या है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट R&D का बनाया हुआ है, इनोवेशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ठीक है ना। इनोवेशन डिपार्टमेंट का काम ही इनोवेशन करना है। अगर उन लोगों ने निकाला है ये टीवी, तो ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ओके ये रेगुलर काम है, क्योंकि उनको पैसे ही इस काम के थे कि सोचो और इन्वेंट करोगे इतनी चीज़। लेकिन अगर इनोवेशन टीम के अलावा कोई लेके आ गया इस चीज़ को और उसने डिज़ाइन भी बना के दिया कि टीवी ऐसा दिखेगा, यूं करेगा, वो करेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सही सही आउट ऑफ योर रेगुलर जॉब इफ यू डू दैट, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। बट रेगुलर काम में अगर कोई कर रहा है तो फिर तो उसको नहीं है ना। समझ में आती बात? ग्रेट। और कोई सवाल? अच्छा, शॉर्ट केसेस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, ऐसा ही है? ओके, वी हैव हाफ एन आवर। कल्चर, कल्चर क्या होता है? हमने बहुत डिस्कशन अभी भी की, ठीक है। हमारी नेशन में या सोसाइटी में कल्चर कैसा होता है? व्हाट इज कल्चर फॉर अस? या पाकिस्तान के कल्चर और यूके के या यूएस के कल्चर में क्या फ़र्क है? एनी केसेस क्विक? पाकिस्तान के कल्चर में, सोसाइटी का बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं आ रहे हम। पाकिस्तान के कल्चर में और बाहर के कल्चर में, किसी और मुल्क को, किसी को भी उठा लो आप, क्या फ़र्क है? हमारे कुछ अपने असूल हैं। हाँ, नाइस, गुड, असूल है। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट की बात की तो वहाँ पर मैन या वुमेन दोनों से एक ही जैसे काम लिया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा difference है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। बताइए जवेरिया, एनी केसेस? Different perspectives. हाँ, ऑब्वियसली। बताएं जवेरिया, बताएं। आई वांट टू लिसन टू यू एज वेल। बताएं बताएं बताएं। फिर आगे पीछे मैं बताती हूँ। अच्छा, आगे पूछे बताते हैं। कमल बताएं, आप बताएं। आगे होगी ऐसा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं नहीं, 5 लोग ही हैं इस क्लास में अभी तक तो। कमल, पेरेंट्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेटरी है थोड़ा हमारा कल्चर, ठीक है। पेट्रियार्की टाइप की बातें कह सकते हैं हम। बड़ा इसके डिफरेंशिएट नहीं करता। किस में डिफरेंशिएट नहीं करता? काम छोटा बड़ा कि अगर कोई और जॉब कर रहा है तो उसको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट उतनी ही देते हैं जितनी। ठीक है, रिस्पेक्ट का कल्चर है, पाकिस्तान में नहीं है हमें लगता है, ठीक है। वहाँ पर जैसे कहते हैं ना, आपका ओपन माइंड ज़्यादा होता है, यहाँ पर कोकिंग ज़्यादा होती है। वैसे बाहर जाएंगे ना आप तो होता है उधर भी मसला है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उधर मसले नहीं होते। जाएं आप बाहर तो ह्यूमंस आर सेम एवरीवेयर। द पॉइंट ओनली इज द वे द सोसाइटी इज पैटर्न्ड एक्चुअली, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे आप दुबई जाएं, यूएई जाएं, कोई क्राइम नहीं होता उधर, ठीक है। अब किस टाइप का क्राइम होगा? वहाँ पे भी क्या है? किस टाइप का? स्नैचिंग हो सकती है वहाँ पे? स्नैचिंग नहीं होती, बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में, लेकिन होती है। इट्स नॉट कि 0% क्राइम है। 0% क्राइम है ना? नहीं है 0%। नहीं है। आप मुझे कल का खबर ला दें वही उधर की। मैं आपको बताती हूँ, अभी हाँ। रिसेंटली शारजा में 4-5 महीने पहले की बात है, शारजा में एक बंदे ने मर्डर किया है, बाकायदा। ठीक है, फिर उसके ऊपर चार्ज लगा होगा ना? हाँ। पकड़ा गया ना? पाकिस्तान में पकड़ा जाता है? लेकिन crime तो है ना। अरे नहीं, देखें, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इट, बुराई हर जगह होगी, यही मैं कह रहा था। बदी और अच्छाई हर जगह पे है। But how you tackle it? कल्चर का मतलब ये है कि वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी आराम से कुछ करने की, ठीक है। वजह उसकी कल्चर का डायनामिक्स इस तरह बने हुए हैं, वैल्यूज उधर की इस तरह बनी हुई है, या रेगुलेशन इस तरह की बनी हुई है, ठीक है। रेगुलेशन और उनके रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने कर ली तो उन्होंने देख के रहनी किसी की पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी XYZ लीडर से आप इन्फ्लुएंस होके कुछ नहीं होता, हर एक को लाइन में लगना पड़ता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। हर एक को लाइन में लगना पड़ेगा। पॉइंट से कहने का ये था कि कल्चर डेवलप होता है उधर के स्ट्रक्चर्स से, कंट्रोल सिस्टम से। कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे
हमारे माशरे में ना जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बहुत है, ठीक है, मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्कों में नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल कल्चर, ठीक है, हम बाहर के कल्चर में ऐसा नहीं है। बाहर के कल्चर में ऐसा है कि यार एज यू टर्न 18 और एज यू गेट मैरिड यू गो आउट, जाओ भाई कब तक रहोगे, ठीक है, सिंपल। बेसिकली भी आ जाते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ रह क्यों रहा है। एग्जैक्टली वो कल्चर इस तरह का बनाया गया ना, कल्चर अपनी लाइफ है, एवरीवन इज रिस्पांसिबल फॉर देयर। दिस मेक्स पीपल इंडिपेंडेंट, ऑटोनमस एंड अ बेटर सिटीजन, ठीक है। हमारे यहाँ मावे का भाई बिगड़ा हुआ है, मतलब सब रहे इसलिए आप देखिए इतनी एज के वो अभी भी अपने अम्मा अब्बा पे डिपेंडेंट के अलावा बड़े लोग भी इन्फ्लुएंस अभी तक कर रहे हैं ना छोटों को। यही पूरे मुल्क का हाल है ना, पूरे मुल्क का हाल है ना। हर इदारा बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं आता है। ये हो रहा है कि पर्सन डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाता, आपको देना पड़ता है। कैसे करेगा, कैसे करेगा? वो अथॉरिटी नहीं दी जाती ना, वो आपके पास पावर नहीं कि आप वो डिसीजन लो। अब ये सारी चीजें ना आप जरा ऑर्गेनाइजेशन पे पेश करें, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में टेल का कॉन्सेप्ट होगा ना, ठीक है, वहाँ कल्चर बहुत डिफरेंट होगा। वहाँ कल्चर बहुत डिफरेंट होगा। जहाँ सेल का चल रहा होगा वहाँ कल्चर बहुत डिफरेंट होगा। जहाँ परसुएट का चल रहा होगा वहाँ बहुत डिफरेंट होगा। जहाँ डेलीगेशन का चल रहा होगा वहाँ बहुत डिफरेंट होगा। फ़र्क है। किसी भी सेठ कंपनी में अगर आप जाएं आपको टेल कल्चर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा टेल कल्चर, ठीक है। क्यों मिलेगा? कह दिया करना है तो करना है भाई, मेरी फैक्ट्री है, तुम्हारा क्या है। वो ऐसी बातें करते हैं ना वो लोग, मेरी फैक्ट्री है, मैंने बनाई है। तो वहाँ क्या हो रहा है, कल डिसीजन मेकिंग जीरो हो गई, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय कैसा होगा या कल्चर कैसा होगा? यस मैन होगा ना, यस मैन कल्चर होगा ना, यस मैन कल्चर होगा। इनोवेटिव नहीं होगा एम्प्लॉय, कोई भी नया आइडिया उसके दिमाग में आएगा वो बोलेगा क्या करूँगा मैं देख के। सुनना तो वैसे भी नहीं है, ठीक है ना, सुनना तो वैसे भी नहीं है। तो इनोवेशन का कल्चर डेवलप भी नहीं होगा उधर, ठीक है। वहाँ चलती का नाम गाड़ी है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डेलीगेटिंग होगा वहाँ पे क्या होगा, हर बंदा इंडिपेंडेंटली सोचता होगा, हर बंदा ये सोचता होगा यार मेरे पास ये आइडिया, मैं जरा डिस्कस तो करूँगा। रिस्क टेकर भी होंगे, एग्रीड। टेल में नहीं होता, टेल में सिचुएशन अगर ऑपोजिट आ गई, सामने वाला सबऑर्डिनेट कुछ कर भी नहीं सकता जब तक कुछ नहीं कर सकता। सबसे अच्छी एग्जांपल टेल में मिलिट्री है। फायर तो फायर, ठीक है ना, वो आगे नहीं देखेगा। सबसे अच्छी एग्जांपल है। मिलिट्री में क्या होता है, कल्चर क्या है, यही कल्चर है ना, ऑर्डर इज ऑर्डर। कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं करेगा। आप जरा एक कैंटोनमेंट पे एक चक्कर लगाएं, जो गार्ड चेक पोस्ट पे खड़ा होगा, आप उससे बहस नहीं कर सकते। इफ यू आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही विल लेट यू गो, इफ यू नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही विल नॉट, सर बाहर निकले जरा, इस तरह की बात करेगा वो आपसे। क्यों? क्योंकि उसके पास यही एक पर्चा है, उस पर रूल रखे हुए, उससे बाहर जा ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो टेल कल्चर बहुत सिंपल है, इनोवेशन है ही नहीं उधर, सोचने समझने का तरीका ही नहीं है। सेल पे कल्चर कैसा होगा बताएं? यहाँ पे क्या मसला था? डायरेक्शन लो कमिटमेंट थी ना, लो कमिटमेंट थी ना। जब लो कमिटमेंट थी तो क्या मसला आ रहा था? ये स्टार्टअप्स जैसा कल्चर है जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टअप्स होते हैं। वहाँ क्या मसला है? वहाँ रोज जो है ना आप डिमोटिवेटेड बैठे हुए होंगे, यार कहाँ आ गया हूँ मैं, कंपनी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कंपनी में तो कुछ है ही नहीं। एग्रीड? कुछ सोच नहीं। हाँ, तो लो कमिटमेंट के साथ बंदा होगा, ठीक है। या कॉर्पोरेट्स की एग्जांपल ली थी ना हमने, इधर कॉर्पोरेट्स की एग्जांपल हमने ली थी। कॉर्पोरेट्स पे बंदा डिमोटिवेटेड होता है अक्सर, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। परसुएशन का कहाँ पे? सेल के अंदर आप आइडिया सर हाई कमिटमेंट थी, लो कॉम्पिटेंस था। कहाँ? सेल पे आपने कहा था। हाँ, हाई कॉम्पिटेंस थी, लो कॉन्फिडेंस थी, हाई कमिटमेंट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जो थर्ड वन था ना, उसमें हमारे पास परसुएशन है, वो कॉर्पोरेट कल्चर है। यहाँ पे स्टार्टअप है ना, ठीक है, मिलिट्री देन स्टार्टअप एंड देन कॉर्पोरेट्स, ठीक है, एंड देन द थर्ड वन इज द न्यू कंपनीज, टेक कंपनीज टू दीस डेज। एग्रीड? और यूजुअली ये जो डेलीगेटिंग वाले जहाँ पर होता होगा कल्चर, वहीं से इंट्राप्रेन्योर्स निकलते होंगे। ज़्यादातर वहीं से निकलेंगे ना, और कहीं से नहीं निकल सकते। इंट्राप्रेन्योर और कहीं से नहीं निकल सकते, ठीक है। सो
मकसद क्या है समझाने का, हम इससे लीडरशिप स्टाइल से कनेक्ट कर रहे थे कल्चर को, लीडरशिप स्टाइल से कनेक्ट कर रहे थे कल्चर को। एग्रीड। फिर हमने थोड़ा सोसाइटी के कल्चर को डिस्कस किया। अब पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका कल्चर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा? पाकिस्तान के कल्चर से। ऐसे ही है, वहाँ का ड्रेस कोड, वहाँ की हर चीज़ पाकिस्तान से इंस्पायर्ड होगी ना। ठीक है, ड्रेस कोड क्या है? कल्चर का हिस्सा है ना। नेशनली भी ड्रेस कोड कल्चर का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ड्रेस कोड कल्चर का हिस्सा है। बहुत सारे, हम PwC में काम करते थे, वहाँ हम क्लाइंट पर टाई पहन के जाते थे। आज मैं जीन्स में जाता हूँ आज मैं जीन्स में जाता हूँ, सिंपल टी शर्ट होती है, टी शर्ट पहन के जूते पहने, यही वाले, निकल गया। हाँ, अपने ऑफिस। ठीक है, कहना बोले क्यों भाई। फर्म वॉज वेरी डिफरेंट ना। फर्म में तो मैं फॉर्मल में जाता था। ठीक है, फॉर्मल में क्यों जाता था? मुझे क्लाइंट फेसिंग था मैं, और क्लाइंट पे मुझे जाना पड़ता था, टाई भी पहननी पड़ती थी। कभी कभी टाई हम उतार देते थे, बट जब मैनेजर सामने होता था टाई पहननी पड़ती थी। ठीक है, सो टाई पहनते थे। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में है ही कॉन्सेप्ट, प्योर फॉर्मल ड्रेस सेंस, हर चीज़ प्योर होनी चाहिए। इवन आपको टॉन्ट किया जाता है इस बात पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या ये क्या पहना है। एग्रीड। अब टेक कंपनीज में आप जाएंगी जहाँ पे कल्चर ही डिफरेंट है, गूगल चली जाए, मेटा चली जाए, ब्ला ब्ला, पीपल आर सिटिंग इन स्लीपर्स। किसी को कोई परवाह नहीं है किसने क्या पहना हुआ है। क्यों? कल्चर ऐसा है। और वो कल्चर डिफरेंट माइंडसेट क्रिएट करता है। वो कल्चर क्या माइंडसेट क्रिएट करेगा? वी आर फ्री फ्रॉम दीज रिचुअल्स एंड एक्सेट्रा। फ्री करेंगे अपने आप को तो एंटरप्रेन्योरशिप आएगी ना। ऐसे तो एंटरप्रेन्योरशिप आएगी भी नहीं। आप उसी में फंसे रहेंगे तो आप मैं सुबह ये सोचने में लग गया हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँ, आज कौन सी शर्ट मेरी प्रेस हुई है। तो फिर परेशान ही रहूँगा ना मैं। रिचुअल्स में जो आज़ाद परिंदा होगा ना, वो ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सकता है। ठीक है, जो परिंदा जिसके पास स्पेस ही कम होगा उड़ने का, तो वो कम ही स्पेस में उड़ेगा ना। ठीक है, पॉइंट सिंपल सा है। इकबाल शाहीन कह के चले गए, लेकिन शाहीन का मतलब हमें समझ में नहीं आया सही से। ठीक है, और आज भी हम वैसे ही चल रहे हैं। एनीहाउ, तो ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है नेशनल कल्चर से। ठीक है, देन फाउंडर के माइंडसेट से। फाउंडर का आज भी डिस्कस्ड कि स्टीव जॉब्स का जो माइंडसेट था उसके एग्जैक्टली, स्टीव जॉब्स का माइंडसेट है, बिल गेट्स का माइंडसेट है। इसी तरह जितने हमारे यहाँ स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर्स का माइंडसेट कैसा है, वो माइंडसेट इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरह एक लोकल कंपनी है, उसके फाउंडर का माइंडसेट कितना इन्फ्लुएंस करेगा, वो कैसे चलाता है कंपनी को, उसका माइंडसेट है। एक कंपनी है एस्टोनिया में, बोल्ट के नाम से, अगर किसी ने सुनी हो, राइड हेलिंग कंपनी है। उसको यूरोप का उबर कहा जाता है। हाँ आई हैव हर्ड बोल्ट। उसके फाउंडर के ना वीडियो सुने एक उस पे यूट्यूब पे। वो मेरे जितना है फाउंडर, 92 में पैदा हुआ है। ठीक है, उस दिन ही मैं अपने बॉस से बोल रहा था, हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे थे, तो दे आर कंपीटिंग अस इन सऊदी अरब। तो वी वर डूइंग अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड आई सेड, बॉस ये तो मेरे जितना है। बॉस वाला, हाँ देख लो प्रायोरिटी उसकी और तुम्हारी। so the point I am trying to make is कि अच्छा, उसको आप सुनेंगे, उसका माइंडसेट ही डिफरेंट है लड़के का, वो बहुत ऊपर सोच रहा है। एंड रिसेंटली हिज कंपनी वैल्यूड एट $7.9 बिलियन। पाकिस्तान के पास कितने हैं इस वक्त? 3 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, $7.9 बिलियन इफ आई एम करेक्ट, इट वाज अराउंड 8। ठीक है, एंड ही रेज्ड 700 मिलियन यूरोज रिसेंटली। 700 मिलियन यूरोज। ठीक है जी, उसमें पूरा एक प्लांट खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो भी बिजली का प्लांट बड़ा। कहने का मकसद क्या था? कहने का मकसद ये है कि फाउंडर का माइंडसेट है ना, he made that company into this big giant। एस्टोनिया में ऑफिस है, एस्टोनिया में कल्चर है, सुकून से बैठते हैं सारे, टेक कंपनी है, रिमोट जॉब भी है, काम करो। बहुत सारे लोग उनके लिए पाकिस्तान में काम करते हैं। ठीक है,
पाकिस्तान में टेक, लाहौर में बहुत टेक है, ठीक है, तो टेक कंपनी बनी हुई है बोर्ड की एंड बैक ऑफिस है, चल रहा है, रिमोट मैनेज कर रहे हैं ना। हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज का कल्चर हिस्ट्री से आता है उनकी। मिसाल के तौर पे बताएं बताएं बताएं, सोचें कोई है आपके जहन में पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही और से फर्ग्यूसन, पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान कितनी पुरानी है? सब कॉन्टिनेंट के टाइम की है ना, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के टाइम से ही चली आ रही है ना, उसका कल्चर वही है। मतलब उसकी जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज वहीं पे हैं। वैल्यूज क्या है? ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, डिलीवरेबल टाइम अच्छा जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वैल्यूज वैसी से चली आ रही हैं, ठीक है। हाँ, कल्चर में छोटी मोटी चेंजेस आई हैं, बट पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रूट्स वहीं पे हैं। इसी तरह दाऊद ग्रुप कितना पुराना है? इंडिपेंडेंस से भी पहले के ज़माने के हैं दाऊद फैमिली। दे हैव अ कल्चर रनिंग इनटू देयर वेन्स तब से, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ सवाल? चलो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बनाता है कल्चर को। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर स्ट्रिक्ट कल्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स। हाँ, ऐसे ही है, हायरार्कियल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रॉस फंक्शनल नहीं होते। ये इसको रिपोर्ट करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो स्ट्रक्चर भी कल्चर को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आता है न्यू लीडर्स और यंग ब्लड। न्यू लीडर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। यंग ब्लड चेंज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। चेंजिंग एनवायरनमेंट, कोविड ने हिला दिया था पूरी दुनिया को हिला दिया था। चेंज हो गया सारा कल्चर सबका। जिनको नहीं भी करना था उन्होंने भी किया जबरदस्ती। ऐसे ही है ना, कल्चर चेंज हो गया। प्लस पहले हम सारे हाथ पैर गले बहुत मिलते थे, कोविड के बाद हल्के हो गए ना, सारे कम हो गया ना, ठीक है। तो कल्चर चेंज होते हैं, पूरी दुनिया का कल्चर कोविड के बाद ड्रास्टिकली चेंज हो गया। आज दुनिया बिलीव करती है कि रिमोट भी काम होता है। पहले अगर कोविड से पहले अगर आप किसी को बताते कि रिमोट काम होता है, नो वे। ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट था पहले, कोविड से पहले इतना नहीं था। प्लस उसकी इफेक्टिवनेस पे भी सवाल थे, आज भी हैं इफेक्टिवनेस पे सवाल, लेकिन कम है। एक्सेप्टेबल जरूर है आज के दौर में। अब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है एक्सेप्टेबिलिटी। बट उसमें भी सीखने का बहुत गुंजाइश है अभी कि कैसे ऑनलाइन इतना इफेक्टिव कैसे होगा। इतनी बातें हो सकती हैं हमारी ऑनलाइन में? नहीं हो सकती हैं। होगा अक्सर ये कि मैं बोलता रहूँगा, आप लोग सुनते रहेंगे और फिर बंद हो जाएगा। डन। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ड्यूरिंग लेक्चर अगर कोई क्वेरी आती है, आप तब तक मतलब कांटेक्ट करने में टाइम ऐसे ही है, वो कांटेक्ट करना और ये सारी चीजें प्रोसेस में आपके दिमाग से वो सवाल चला जाता है क्या ऐसे ही पूछना क्या चाह रहे हैं। ऐसे ही इनफैक्ट जो आपका एक बॉन्ड बनता है हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, या अपने टीचर के साथ एक बॉन्ड बनता है आपका, जिसको आप यूज करते हो टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर ऑफ द स्टफ दैट ही हैज इनसाइड हिम, और वो क्लास में शायद डिलीवर नहीं हुआ या आपके सवाल से मजीद डिलीवर होगा, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड है ना टीचर इंस्ट्रक्टर मेंटोर स्टूडेंट का, वो बॉन्ड कहीं मिस हो गया इस पूरे ऑनलाइन के कल्चर में, ठीक है। वो कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। हम स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जब होते थे तब हम अक्सर ये बॉन्ड बनाते थे टीचर्स के साथ, और जब वो बॉन्ड बनता था तो ऑटोमेटिकली बच्चा ज़्यादा समझदार और स्किलफुल निकलता था उस सब्जेक्ट में, और फिर वो आगे पढ़ाने लायक बनता था दूसरों को भी। वरना आजकल तो ऑनलाइन पेपर निकालना है ना आपने, सिर्फ अगर पेपर निकालना ही है तो फिर हम तो इंडस्ट्री को कुछ भी नहीं दे रहे, स्किल सेट नहीं दे रहे इंडस्ट्री में। फिर वो बच्चा स्ट्रगल करता है, हम खुद देखते हैं। दैट बच्चा हैज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज, कैसे चलती है ऑर्गेनाइजेशन, क्या चलती है, वो उधर जाके सीखता है शुरू से। तो ये मामला ये है। एनीहाउ
डू यू थिंक कल्चर चेंजेस विद लीडरशिप चेंज? सिंपल क्वेश्चन. Yes. Yes. यस, What do you do? एग्रीड. इतनी समझ में आ रही है ना अब चीजें, ये इंट्यूशन में बैठ रही हैं. ठीक है, ये अब आगे भी डिस्कस करेंगे, ये स्ट्रैटेजी और ऐसे टॉपिक्स में भी आगे डिस्कस होगा कल्चर. तो बेयर विद एवरीथिंग दैट यू आर बीइंग फेड इनटू. ठीक है. अच्छा, कल्चरल वेब, ये जॉनसन एंड स्कोल्स का कल्चरल वेब है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. और सिंपल सा है, ये पैराडिज्म है. ठीक है. और इसमें बहुत बेसिक चीजें हैं. वो बोलता है कल्चर इन्हीं चीजों से बनता है: कंट्रोल सिस्टम्स, स्टोरीज एंड रिचुअल्स. हम घर में कितनी स्टोरीज सुनते हैं बचपन से, वो हमारा कल्चर बना रही है ना. सिंपल है ना, वो हमारा कल्चर बना रही है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी स्टोरीज होती हैं हमेशा, कि कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो स्टोरीज डेवलप की जाती हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है ना, आपने आप स्टोरीज बनाए. एक मुल्क का अगर परसेप्शन बनाना ना, आपने आप स्टोरीज बनाए. पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा था ना आपने बचपन से, स्टोरीज बनी नहीं है ना आपके जहन में कि पाकिस्तान कैसे आया, कैसे बना. आप तो नहीं थे उस वक्त. नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था, हिस्ट्री इज अ फेबल एग्रीड अपॉन. हिस्ट्री इज अ फेबल दैट इज एग्रीड अपॉन. मीन्स किसी ने भी कहानी लिख दी है, वो हिस्ट्री बन गई आपके लिए और आपने मान ली है. ठीक है, हम बहस कर सकते हैं इस बात पे, बट स्टिल ऐसे ही होता है. बुक्स ऐसे ही लिखी जाती हैं, हिस्ट्री ऐसे ही लिखी जाती है, स्टोरीज ऐसे ही बनती हैं. हम बहुत सारे उल्टे सीधे वाकयात सुनते रहते हैं ना. उन्होंने हमारा कल्चर बताया, बनाया है. ठीक है, उन्होंने हमारा कल्चर बनाया है. कोई सवाल इधर? फिर आ गया आपका स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी आपका कल्चरल वेब का पार्ट है. ठीक है. देन कम्स वैल्यूज. ये मेरा फेवरेट है, वैल्यूज. क्यों? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज बहुत अच्छी नहीं होती. लिखा होता है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, और क्या लिखा होता है. आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाएं, go to the Pakistan Stock Exchange website, find listed companies, download the annual report. You'll find one page where there is written mission, vision and values. हर कंपनी की होती हैं. आप उनको पढ़ के आए. ये असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, ये एक असाइनमेंट है आपका. Find a company of your own choice, listed company. Download the annual report of that company. Read the values written in that company's annual report. Values, mission statement, vision statement. ये 3 चीजें आपने पढ़नी है. एंड आइडेंटिफाई फॉर मी कि उस कंपनी का कल्चर कैसा होगा. बेसिक्स. ठीक है, बेसिक्स है, इतना मुश्किल असाइनमेंट नहीं है. कल इस पे बात करें हम, इस वाले असाइनमेंट पे हो जाएगा कल तक? श्योर? ठीक है, ग्रेट. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम डिस्कस करें. क्या हुआ कहना? हो जाएगा या नहीं होगा तो हम कल कोई खोल लेंगे आप लोगों के सामने एनुअल रिपोर्ट. लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम. ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं लगेगा. ठीक है. स्टोरीज मिस हो गई. सिंबल्स कल्चरल वेब को ना अप्लाई करके देखिएगा. उस पर जिस भी कंपनी को उठा रहा है ना, उसके लोगों को देखिएगा आप. ठीक है, लोगों को देख के आपको क्या समझ में आता है कल्चर के बारे में? कुछ आता है या नहीं आता? हो सकता है ना आता हो सकता है आ जाए. यूनिलीवर का देखिएगा लोगो, क्या समझ में आता है यूनिलीवर के लोगों से. ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने. ठीक है, पहले क्या था लोगो, बाद में क्या हुआ उसका लोगो, जरा देखिएगा. ठीक है. एंड वन थिंग मोर, जरूरी नहीं है आप किसी पाकिस्तानी कंपनी को लेके आए, आप ग्लोबल भी लेके आ सकते हैं. ठीक है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट से उसके विजन, वैल्यूज पढ़नी है. एंड यू हैव टू राइट फॉर योरसेल्फ के इसमें वैल्यूज क्या हैं. एग्रीड? प्रैक्टिस है ये, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको करने में. ठीक है, हम थोड़ा अकाउंटेंट से ना निकल के सोचें कि दुनिया कैसे चलती है. ठीक है, और ये वैल्यूज वगैरह का जो काम है ना, ये सीईओज करते हैं. मेरी कंपनी में रिसेंटली वैल्यूज को थोड़ा चेंज किया गया, थोड़ा ट्विक किया गया, 1-2 वैल्यूज एडिशनल डाली गई. और वो काम किसने लीड किया?
सीईओ ने लीड किया। अब आप सोचें यार, सीईओ पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, वो वैल्यूज के पीछे पड़ा हुआ है। एंड ही विजिटेड एवरी मार्केट, पाकिस्तान, दुबई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू डिलीवर दोज वैल्यूज टू हिज एम्प्लॉइज कि वी आर वर्किंग ऑन दीज वैल्यूज फ्रॉम नाउ। व्हाई? बिकॉज ही नोज कि वैल्यूज से कल्चर बनता है, कल्चर मैंने अच्छा बना दिया तो ये लोग खुद काम करेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसने और ये सोच ली। और वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क का। अगर नेशनल डिलेमा देखा जाए ना, वी हैव लॉस्ट आवर वैल्यूज। दिस इज अ डिलेमा एक्चुअली, वी हैव लॉस्ट आवर वैल्यूज। उसकी वजह से फिर बाकी मसले हैं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। टुडे एवरीवन इज रनिंग आफ्टर अनजानी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। हालांकि हमारे बड़ों की वैल्यूज डिफरेंट बेहतर थी हमसे शायद, हमारी एटलीस्ट हमें सच और झूठ बोलने का तो पता होता था ना, आज तो वो भी नहीं पता। ठीक है, सो पॉइंट कहने का, बहुत सारी कंपनीज की आपको वैल्यूज मिलेंगी। इंटेग्रिटी, क्या वो वाकई इंप्लीमेंट होती है इंटेग्रिटी की वैल्यूज? ये इस तरह के सवाल आपके जहन में आने चाहिए। और जहाँ वैल्यूज सिर्फ नुमाइशी लगाई जाती है ना जिन कंपनीज में, वहाँ कल्चर नहीं होते, वहाँ आउटपुट नहीं आता। वहाँ ज़बरदस्ती का आउटपुट आ सकता है लेकिन वहाँ इनोवेशन नहीं हो सकती। ठीक है, वैल्यूज डिटरमाइन योर पिलर्स। ठीक है, कल्चर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मिस मत कीजिएगा। इसको जितना समझ सकते हैं अच्छा लगेगा आपको। और ज्वाइन गुड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस प्लीज। ठीक है, ज्वाइन करें अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कल्चर अच्छा हो, जहाँ पे यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, एटलीस्ट अ बेटर पर्सन। डिफरेंट नहीं, अ बेटर पर्सन। ठीक है, डिफरेंट मतलब आप नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। ठीक है, सो ज्वाइन गुड कंपनीज, क्योंकि आप बहुत यंग हैं अभी तो बहुत आगे चल रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू ज्वाइन गुड पीपल। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये बचपन से सुनते हैं ना, वो अप्लाई होता है। ठीक है, वो अप्लाई होता है। योर गैदरिंग्स, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। ठीक है, द 5 पीपल, ये बहुत मशहूर कोटेशन है, बहुत मशहूर मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिख के गया कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज है, वो 5 लोग बदल दें, आप बदल लेंगे। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है, आप पे कौन इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अच्छा हम क्या मिस कर गए अभी? एक तो इधर पावर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैंने, कंट्रोल लिख दिया हमने, रूटीन्स एंड रिचुअल्स, रूटीन्स एंड रिचुअल्स भी हो गया, स्टोरीज हो गया, सिंबल्स हो गया, रूटीन्स एंड रिचुअल्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे रूटीन लिख देता हूँ मैं एडिशनल। ठीक है, यही है, पावर लिख देते हैं, चले यहाँ पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है वो मैकडॉनल्ड्स अपना लोगो चेंज कर दिया। यस, देखें हाउ आर दे चेंजिंग लोगो चेंज से क्या होता है, लोगो चेंज से परसेप्शन बिल्ड होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसका लोगो बहुत बेसिक्स है, ये मैकडॉनल्ड अगर ऐसा सिंबल बनाता, ठीक है, तो एक डिफरेंट परसेप्शन होता। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ एम लिखता मैकडॉनल्ड, अभी मैकडॉनल्ड का सिंबल कैसा है, निकालें जरा, ऐसे करके ऐसे एक मिनट निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ जरा। मैकडॉनल्ड्स का भी ये है कि इनका सिंबल जो है वो एम नहीं है, बेसिकली इट इज टू द गोल्ड आर्ट्स मैंने चला दिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, नहीं इसको छोटा कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, न्यू सिंबल। इट इज मोर लाइक एन आईब्रो शेप एंड दे आर शोइंग इट इन द एड कि वो सब ऑफिस में भी और पार्टी में भी सब ऐसे ही होता है, चेंजेस ऐसे ही लाए जाते हैं। ये है ना, व्हाट आई फील सिंबल और लोगो से जो ये बनता है कि एक ब्रांड क्वालिटी लुक से पता चलता है। जैसे हम लोग कपड़े को देखते हैं कि लुक्स की वजह से मुझे लुक अट्रैक्ट करने के लिए परसेप्शन ना, आप ये नया लोगो है।
more Like a cat. नहीं we कह रहे कि it influences more on the customers. कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, हाँ स्टेक होल्डर्स, हर एक को इन्फ्लुएंस करता है लोगो। अगर अच्छा लोगो नहीं होगा ना, अगर अच्छा रेलेवेंट लोगो नहीं होगा, रेलेवेंट लोगो से मुराद क्या है? आपका सिग्नेचर कैसा है? नॉर्मली मेरे नाम नाम का है ना, एग्जैक्टली। अगर नाम का नहीं होगा तो फिर क्या बोलेगा बंदा देख के? ये बता पता नहीं किसका सिग्नेचर है यार, ये तो नाम ही पता नहीं लग रहा है इस सिग्नेचर से। एग्रीड। हम क्यों नाम का सिग्नेचर बनाने की कोशिश करते हैं? शो दैट पीपल डू रिलेटेड विद अस, ठीक है ना, यही कोशिश करते हैं ना। इसी तरह जब हम किसी बच्चे का नाम लिखते हैं, नाम रखते हैं, सॉरी, व्हाई डू वी सर्च अ लॉट? सिंपल से नाम रखते हैं यार, इकरा, अनम, ब्ला ब्ला, जो कॉन्सेप्ट है कि नाम का असर आप पड़ता है। हाँ नाम का असर पड़ता है तो लोगों का असर भी पड़ता है। हाँ, अब आ रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता जो आपने एक चीज नोट की होगी, व्हाट डू आई डू? आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज उसी में से जवाब होता है, जवाब उसी में होता है, ठीक है। ह्यूमन काइंड या इंसानों का तरीक़ेकार दुनिया में रहने का ये है कि उन्होंने अपने आप को नाम देना शुरू किए, ठीक है, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें उस नाम से, ठीक है। लोगों के दो मकासद हैं। लोगों का एक मकसद ये है कि आप उसको उस नाम से पहचानने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। दूसरा, आप आइडेंटिफाई तो कर सकें, उसकी मीनिंग निकाल सकें, ठीक है। हो सकता है मैकडोनल्ड का शुरू में प्लान ही ना हो मीनिंग निकालने का, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका लोगो आप देखेंगे, आप बोलेंगे लोगो बनाने की जरूरत क्या थी? ठीक है। होता है ऐसा होता है। बहुत सारी आप ऑर्गेनाइजेशन देखें, आप गुल अहमद देखें और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो पुराने उनके लोगोज में कोई दम नहीं था, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर ब्रांडिंग टीम्स हायर की, उनको पैसे दिए लाखों करोड़ रुपए, और उन्होंने ब्रांड बनवाया अपने आप को, ठीक है। आइडियाज कहाँ से आया ये लफ्ज? बनाया ना किसी ब्रांडिंग वाले बंदे ने बनाया होगा ना आइडियाज का लफ्ज, कि ये ज़्यादा चलेगा। क्यों इतना काम क्यों होता है ब्रांडिंग पे और लोगोस पे और इन चीज़ों पे? बहुत पैसे खर्च होते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत पैसे खर्च होते हैं। बेसिकली प्रीमियम क्वालिटी काइंड ऑफ अ लुक देने की, जो मुझे पर्सनली फील होता है। See, we humans perceive by names, logos, symbols, etc. हम परसेप्शन बना लेते हैं पहले से ही। अगर एक बुरा लोगो होगा ना या बुरा सिंबल होगा, हमें देख आता है ना, फील आता है ना। कल्चर से ताल्लुक है। मिसाल के तौर, अच्छा मैं दे रहा हूँ, अभी चल रहा है ना, हम अभी और डिस्कशन कर रहे हैं। देखें, एक बंदा आया, अक्सर कहा जाता है ना इंसान की पहचान उसके जूतों से भी हो जाती है। हाँ, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूते हर बंदा सोच समझ के लेता है, कंफर्ट, स्टाइल और दूसरी चीजें देख के, ठीक है ना। तो पता लगता है कि यार इसका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है, ऐसे ही है। एग्रीड। इसी तरह और फिर हम डिसाइड करते हैं कि यार ये हमारे तरह से सोचता है या नहीं सोचता है। ऑल्दो पूरा जज नहीं करते ऑब्वियसली, बट स्टिल वी मेक अ परसेप्शन अबाउट दैट पर्सन। इसी तरह कोई बंदा किसी तरह की ड्रेसिंग करके आता है तो हम उसके बारे में एक व्यू बनाते हैं कि यार ये इस तरह का होगा या ये इस तरह सोचता होगा। पूरा जज नहीं करते, बट इस तरह होगा सोचते जरूर है, ठीक है। एग्रीड। इसी तरह किसी का नाम के आगे तुगलक शुगलक लगे हुए हों तो एक आइडिया जाता है कि यार कहाँ से आया होगा ये। एग्रीड। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम इसके टाइप के हैं या नहीं है, ठीक है, या ये हमारे टाइप का है बंदा या नहीं। वी कैन टॉक टू दैट पर्सन और नॉट, ऑल्दो अ बेटर स्ट्रक्चर्ड एजुकेटेड पर्सन विल टॉक टू एवरीवन अनलेस ही अंडरस्टैंड द फुल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन, बट स्टिल एक इनिशियल परसेप्शन तो बनता है ना। ब्रांड वही इनिशियल परसेप्शन बनाता है आपका, ठीक है। वो मैसेजिंग करता है। अच्छा लोगो वो होता है जो मैसेजिंग करता है। अच्छा लोगो मैसेज भेजता है आपको, या अच्छा नाम ऑफ द मैसेज भेजता है आपको कि यार मैं ये हूं, ठीक है। एग्रीड। मैकडोनल्ड ने क्यों बनाया, ये चेंज क्यों किया, उसके बारे में पढ़ सकते हैं हम। ये भी एक हम लोग अपने पास असाइनमेंट रख सकते हैं कि पढ़ लें कि लोगों क्यों चेंज हुआ, क्या किया। पढ़ के हैं, बिल्कुल पढ़ के हैं, फिर डिस्कस मजीद कर सकते हैं। मैकडोनल्ड हो गया या कोई और हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स स्टडी अबाउट इट ना टुगेदर।
कि क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी थी चेंज करने की। कभी कभार कुछ कंपनीज अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मज़े की चीज़ है, पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहले बहुत डिफरेंट होता था, फिर उन्होंने उसको चेंज किया शहबाज शरीफ के दौर में, पिछले में। क्यों चेंज किया? इसी तरह ब्राउन है, ब्लैक नहीं पहले ब्राउन था, अब वो थोड़ा सा वो हो गया है, ब्लू हो गया है ना। हाँ ब्लूइश हो गया, वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो कलर है, ट्रैफिक पुलिस वाला वैसे ब्राउन है, पुलिस का ब्राउन है, बट दे चेंज द एंटायर यूनिफॉर्म ऑफ द पुलिस। ठीक है, उनका पहले यूनिफॉर्म डिफरेंट होता था, क्यों चेंज किया? सर मुझे एक चीज मैंने न्यूज़ में देखी, गंदे हो गए थे कपड़े कि उसमें ये था ऐसा? कि पहले तो ब्लैक, मैंने ब्लैक का सुना था। Yes. तो उसमें ये था कि वो ब्लैक कहते थे कि हमें बहुत गर्मी लगती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, XYZ इससे वो हीट अब्सॉर्ब होती है, समथिंग लाइक दैट, ये वाले तो हम यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, ये वाली बात। एक तो चलो रीजन प्रैक्टिकल रीजन हो गया ना, ये बात। बट एक रीजन होता है परसेप्शनल रीजन। अगर आपको, मैं पुलिस से सब डरते हैं, ठीक है, पहला परसेप्शन यही आता है ना कि यार ये क्या डराने आ गए, ठीक है, बट अगर मैं सिक्योरिटी ब्लू कलर जो है बेसिकली जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। डिस्कशन से ना चीजें आएंगी मैं बता रहा हूँ, आप लोग करें तो डिस्कस। मोस्टली जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए या जो इस तरह की वगैरह हैं, ऐसे ही है, उनका मेनली कलर जो है वो ब्लूइश की तरफ होता है। ऐसे ही है। वजह क्या है? वो काम कलर है, ठीक है, काम कलर है, फ्रेंडली कलर है। अगर मैं रेड कलर पहना दूँ पुलिस वालों को, they look jokers on the street. They look jokers on the street, right? But blue color will suit them, or black color even does suit them, although वो थोड़ा डार्क है, उसको भी चेंज करना चाहिए। स्ट्रीट की तरफ पे चला जाता है। एग्जैक्टली, वो डिस्क्रीट की तरफ चले जाता है अलग से दिखने के लिए। इसी तरह वो शर्ट्स पहनते हैं जो अंधेरे में नजर आती हैं, नियॉन शर्ट्स, यस, क्यों पहनते हैं? कहीं भी देखेगा आपको नजर आ जाएगा दूर से कि पुलिस वाले। एग्रीड? सो दिस इज व्हाई कलर्स आर चूजन। ब्रांड वाले लोग करते ही यही हैं, वो कलर्स को काम रखते हैं, सूदिंग कलर्स रखते हैं, जहाँ पर डार्क कलर्स की जरूरत पड़ती है वहाँ डार्क कलर्स रखते हैं। सिंबल्स, ब्रांड्स यही काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स हैं पूरी दुनिया में, सिंबल्स पे ना बहुत मिस्टिकल काम होता है दुनिया में, येलो कलर ठीक है। कहते हैं बहुत जल्दी अटैक करते हैं लोग। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स से नजर आता है। डिविंची कोड पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ? डिविंची कोड पढ़ा है? डैन ब्राउन का नॉवेल। डैन ब्राउन ने एक नॉवेल लिखा है डिविंची कोड। डिविंची कोड पूरा सिंबल्स पे है कि दुनिया में कौन से सिंबल्स हैं, कौन से कल्ट के कौन से सिंबल है, कौन सा कल्ट का कौन सा सिंबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Why symbols are so loved around the world? क्यों? सिंबल्स शिनाख्त देते हैं। सिंबल्स ना बहुत सारे मीनिंग छुपाते हैं अपने अंदर। बहुत सारे सिंबल्स दुनिया में मशहूर हैं, इवन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें या कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें, सिंबल्स आर रिलेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सिंबल्स मैटर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एप्पल, अकेला एप्पल रख दें? आजकल करीम पता है क्या सोच रहा है? मैं चले अपनी एग्जांपल ही देता हूँ। करीम का लोगो कैसा है? ये विंक है, यूं बना हुआ है, एंड देन इट इज लाइक दिस। Yes. एग्रीड? ऐसे ही है। करीम इज रिमूविंग दिस so that wherever you see wink you remember Kareem. Getting? सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने यही किया पूरी दुनिया में। उबर, सिंपल उबर लिखता है, आजकल तो यू पे आ गया वो, ऐसे ही है। इसी तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देखें आप, हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश सबकी यही होती है कि हम सिंपल, नाइकी में अब सिर्फ ये है, जहां आप ये देखेंगे वो नाइकी है। फेसबुक, एग्जैक्टली, क्या कर रहे हैं ये लोग? अपनी पहचान बना रहे हैं, एग्जैक्टली, अपनी पहचान बना रहे हैं, सो दैट यू नो दैट पर्सन स्पेसिफिकली, अलग से। क्या हुआ? हो गई क्लास? इंटरेस्टिंग। तो टैक्स की इधर ही है ना,
अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, बस मुझे 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है? समझ में आ रही है बात? सो लेट्स कीप मैकडोनल्ड एज वेल एज आवर असाइनमेंट, ठीक है? इन्होंने चेंज क्यों किया, जरा सर्च करके लाएं, ठीक है? देन विल डिस्कस कि क्यों चेंज हुआ है। ऑल्दो चेंज करने से इनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा मेरी असेसमेंट के मुताबिक, ठीक है? बट कुछ तो जहन में होगा, कुछ तो जहन में होगा ना। उन्होंने सोचा होगा बहुत पुराना है, सब रिलेट कर लेते हैं, अब थोड़ा सा हम रीब्रांड करते हैं अपने आपको। हाँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए भी चेंज करती हैं अपने लोगों को किसी वो नए डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड ने सोचा हुआ यार हम दूसरा भी एक वर्टिकल खोलने वाले हैं अपना। फॉर एग्जांपल अब तक वो बर्गर्स बना रहे थे, कल से वो कुछ और भी बना रहे हैं, ठीक है? डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं किसी मिसाल के तरफ, मुझे नहीं पता क्या क्या कर रहे हो। अगर वो जा रहे हैं तो दे नीड समथिंग डिफरेंट, ठीक है? सम डिफरेंट मैसेजिंग टू देयर कस्टमर्स बिफोर हैंड। जैसे पहले मैकडॉनल्ड्स वाज जस्ट अ फास्ट फूड चेन, अब वो मैककैफे की तरफ आ रहा है। हाँ मैककैफे की तरफ आ रहा है ना। मैककैफे को अलग से क्यों उसने लिखा? मैकडोनल्ड ही लिखता वो, मैककैफे अलग से लिखा ना उसने, इसलिए लिखा क्योंकि आप रिलेट कर पाए मैककैफे को अलग से। पर अच्छा ये पाकिस्तान कराची में तो नहीं, बट आई हैव सीन अब्रॉड कि जो है वो मैककैफे का अलग से उन्होंने पोर्शन ही अलग कर दिया है। वो क्यों किया है? सवाल यही है ना, क्यों किया है? ताकि आप समझ सकें, रिलेट कर पाएं, अंडरस्टैंड कर पाएं। कल को मिसाल के तौर पे कल को उन्होंने मैककैफे का अलग से ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी मैकडोनल्ड को हटा के। आपको पता होगा ना ये मैकडोनल्ड का है, मैकडोनल्ड का मैककैफे है, आप खरीदेंगे वहां से। एग्जैक्टली, इंटरनेशनली हो गया ना। तो ना मैक जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी है, तो उसके जो फूड आइटम वगैरह ग्लोबली, तो ये जो मैककैफे के वर्ड से वही ये भाई हमारा ही है, यू कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड। एग्जैक्ट, वो ट्रस्ट ही तो बना रहे, ब्रांड्स ट्रस्ट ही बनाते हैं। हाँ ब्रांड का मतलब ही ट्रस्ट है। अगर आपको मिसाल के तौर पे मैं आइडियाज से कुछ लेके दे दूं और मैं आपको ज़ैनब मार्केट से कुछ या जुड़िया बाजार से कुछ लेके ला के दे दूं, आपका ट्रस्ट किस पे बिल्ड होगा? आइडियाज पे बिल्ड होगा। हालांकि बनवाया उसने भी उधर से ही होगा ठीक है? बहुत सारी चीजें उसने भी ऐसे ही थर्ड पार्टी सप्लायर से बनवाई होंगी जो मार्केट में ऐसे भी डाल देते हैं। ऐसे ही है ना, आप तो टेक्सटाइल में ना, आपको पता है ना, ठीक है? क्यों? उसने सिर्फ पैकिंग अच्छी की है, उसने सिर्फ पैकिंग अच्छी की है और कुछ नहीं किया है। हो सकता है आइडिया की क्वालिटी उससे हो सकता है, एग्जैक्टली मतलब वैल्यू फॉर मनी। मिसाल के तौर पे वो चीज आपको 300 में मिल रही थी और ये चीज आपको 3000 में मिल रही है, ठीक है? अगेन यू विल गो फॉर 3000, You will go for 3000 because you have that mindset कि ये चीज जो है ना, ब्रांड उन लोगों ने, कंपनी ने माइंडसेट बनाया ना, एग्जैक्टली बनाया है। अब मिसाल के तौर पे आप सदर चले हैं, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की वॉचेस की फर्स्ट कॉपीज मिलेंगी, मिलती है ना। कोई नहीं पहचान सकता कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। बहुत सारे लड़के यहाँ से पहन के बाहर जाके दिखाते हैं लोगों को कि आई हैव गॉट दिस वॉच, ऐसे ही है। बट व्हाट आर दे ट्राइंग टू इनिशिएट? ब्रांड, ये ब्रांड है, इसका मैंने पहना हुआ। हालांकि घड़ी वही है, टाइम वही बताती है, 3 इडियट्स वाली बात, टाइम तो बताती है 250 की घड़ी है, टाइम तो बताती है ठीक है? बट वी बाय ब्रांड्स बिकॉज we feel safe, we feel good about them, we feel connected with them, ऐसे ही है ना। हालांकि फोन तो वही है, लेकिन फोन का एक्सपीरियंस डिफरेंट कर दिया है। सैमसंग और एप्पल में यही तो जंग है। सो बेसिकली आपको स्टेटस पे आपका स्टेटस के ना लेवल ऊपर कराने की वो देते हैं। ब्रांड अगर कहते हैं ना, मैं अगर एक प्रोडक्ट बनाऊं और मैं कल से आपको बोलूं कायनात ये अगर आपने नहीं खरीदा ना तो आपका स्टेटस अच्छा नहीं दिखेगा। आपको मैंने बताना शुरू कर दिया ये रेगुलरली। आप एक दिन आएगा, आप बोलेंगे अति क्या दे दो, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आई विल फील इनर टेंशन कि यार मैं क्यों नहीं खरीद रही है, मेरे पास क्यों नहीं है। and automatically you will use your credit cards and even burden भी ले लेंगे आप, कर्ज का burden भी ले लेंगे लेकिन आप लेंगे वो। तो this is what symbols, this is what हम अक्सर गाड़ियों के पीछे देखते हैं एप्पल के स्टिकर लगा देते हैं लोग, हालांकि जरूरत नहीं है, एप्पल की गाड़ी थोड़ी हो ठीक है, बट लोग लगाते हैं। इसी तरह IBA, एलम्स, एक्सेट्रा इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग अपने गाड़ी के पीछे स्टिकर्स लगा देते हैं। वाई? क्यों?
HSN कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा HSN कॉलेज बताता फिरता है हर एक को, वाई? पढ़ाई तो शायद दूसरी जगह पे भी ऐसी हो जाती है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं और बड़े लोग पढ़ते हैं, तो हम भी बड़े लोग हैं। तो ये फर्क है। ब्रांड्स ने यही किया है, लोगोज यही करते हैं। लोग शायद ये समझते हैं कि इफ वी आर यूजिंग दिस ब्रांड तो हम भी उस ब्रांड का पार्ट बन चुके हैं। यही तो बनाना है ना, यही तो बनाना है। कम्युनिटी बिल्डिंग इसी को तो कहते हैं। यू मेक लॉयल कस्टमर्स बाय दिस, और लॉयल कस्टमर्स ही आपकी रिटेन कस्टमर्स होते हैं। दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ योर इनकम। कैपिटलिज्म इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। कैपिटलिज्म इसी का नाम है, प्रॉफिट के लिए। अच्छा ये भी रख लें वैसे, बट रीड इट व्हेन यू लाइक, ठीक है? जस्ट अ ब्रीफ आर्टिकल फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ऑन लीडरशिप, थैंक यू। ठीक है?